बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक पेनाफ्लिक डिज़ाइन करेंगे जिसका साइज़ हम सबसे पहले यहाँ पर रख रहे हैं इंचज़ में। जिसका विड्थ मैं यहाँ से रख रहा हूँ 36 इंचज़ यानी 3 फीट का होगा, और हाइट मैंने 60 इंचज़ रखा यानी 5 फीट का। कलर मोड मैंने यहाँ से CMYK सेलेक्ट किया। रेजोल्यूशन मैंने यहाँ पर 300 रखा है, लेकिन चूँकि हमारी फ़ाइल बड़ी है साइज़ में, तो मैं रेजोल्यूशन को थोड़ा छोटा कर लूँगा ताकि हमारी फ़ाइल हैवी ना हो। मैंने ओके कर दिया। ये हमारे सामने एक वाइट कलर का बैकग्राउंड आ चुका है। मैंने सॉलिड कलर फिल करना है यहाँ पर। थोड़ा सा मैं इसको नीचे की तरफ ले आऊँगा रेडनिश में, तो ये इस तरह का कलर बन जाएगा। उसके बाद मैंने न्यू लेयर लिया और यहाँ से जाकर मैं एक शेप बनाऊँगा। यहाँ पर शेप लिया मैंने रेक्टेंगल टूल, और यहाँ पर इस तरह आप ड्राइव करेंगे राइट की तरफ। राइट की तरफ इस तरह खींच कर ये इस तरह एक शेप बन जाएगा। फिर मैंने क्या करना है, यहाँ पर इसमें ग्रे कलर में फ़िलहाल फिल कर रहा हूँ। फिर यहाँ से हम जाएंगे सिलेक्शन टूल पे नीचे, और इसको नीचे की तरफ डायरेक्ट कर लेंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से मैंने ऊपर दोनों कॉर्नर्स को यानी दोनों एजेस को मैंने सेलेक्ट कर लिया, और फिर अपने कीबोर्ड से डाउन के जो बटन होते हैं उसी से मैंने इसको नीचे कर लिया। अब इसको मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा वर्ड सेट कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा मोटा करना है, तो ये ऊपर वाले जो नोट्स है इसको मैंने सेलेक्ट किया। अच्छा, तो अब मैंने एक और शेप अप्लाई करना है जिसके एजेस जो मैंने राउंड कर लिए, तकरीबन 200 कर लिया था मैंने। और यहाँ से इसकी मैंने कॉपी ले ली, और उस कॉपी में मैं फिल कलर करूँगा ब्लैक, लेकिन उससे पहले मैं इसको ग्रुप कर दूँगा। यहाँ से भी आप ब्लैक कर सकते थे, मैंने ग्रुप कर दिया मर्ज करने के लिए। यहाँ से मर्ज ग्रुप कर लेंगे, तो ये हमारे पास वेक्टर से एक जीपी एक पिक्सेल्स फाइल बन गई, वेक्टर से पिक्सल फाइल बन गई। और उसको मैंने सिलेक्शन कर दिया, और इसमें मैंने ब्लैक कलर फिल करना है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ ऊपर फिल्टर में जाऊँगा। ये हमने असल में एक शेडो बनाना है, कस्टमाइज ब्लर, गॉसियन ब्लर, और इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे। यहाँ से राइट की तरफ आप खींचेंगे तो ये आपके जो रूट्स हैं ये बढ़ जाएंगे। फिर दोबारा फिल्टर में गया, ब्लर में जाएंगे और मोशन ब्लर पर क्लिक कर देंगे, और इसको भी इसके भी डिस्टेंस को बढ़ा देंगे। इस तरह ये बढ़ जाएगा। ओके कर दिया। अब मैंने क्या करना है, इसकी ओपेसिटी भी यहाँ से कम करनी है। यहाँ से मैंने इसकी ओपेसिटी कम कर दी, और कंट्रोल टी प्रेस करके इसकी यहाँ पर इसके नोट्स आ गए, और मैंने इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया माउस की मदद से। फिर इसी शेप के नीचे मैंने इसको यहाँ पर इस तरह लगाया। तो ये इस तरह का एक कस्टमाइज़ हमारा शेडो बन चुका है। चूँकि ये इन पेज के अपने जो यानी हमारे फ़ोटोशॉप के सॉरी यहाँ के जो अपने शेडोज़ होते हैं वो इस तरह नहीं होते कस्टमाइज़, चूँकि हमने इस तरह शो कराना है कि एक साइड लगा हुआ है, दूसरा साइड उठा हुआ लग रहा हो। इस तरह हमने सेट करना है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ से। कलर के से पहले हम इसके आउटलाइन को दे देते हैं वाइट कलर। इसका वाइट आ जाएगा तो हमारा शेडो और उभर कर आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, एक यहाँ से जाएंगे, इसका कलर फिल कलर जो हमारा ये जो शेप हमने बनाया है इसका फिल कलर हम यहाँ से डार्क कर देंगे, ब्लू डार्क, या हाँ इस तरह कर देंगे। अब इन दोनों को देखें, लेयर पैनल में मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया और कंट्रोल जी प्रेस किया, तो ये ग्रुप बन गया। अब इसके बाद मैंने इसकी कॉपी ले ली ग्रुप की, और फिर उसको मर्ज कर दिया। अब इसको मर्ज करने की वजह ये होगी कि अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा यानी नीचे ले जाऊँगा, तो हमें वो असल वाली जो वेक्टर फाइल है वो नहीं करनी पड़ेगी। मैंने सबको इस तरह मर्ज जो मैंने शेप किए थे, इन सब को मैंने नीचे कॉपी लेकर कंट्रोल जैसे सिंपल से कॉपी ली जाती है, फिर उसको मैंने इस तरह लगाया जैसे मैं अमूमन करता हूँ। इस तरह मैंने एक और शेप लिया, और उसके भी जो एजेस थे वो राउंड थे। और फिर मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा मैंने कट के जंप मारा, और उसमें मैंने इमेजेस फिल करने होंगे जो मैंने शेप्स बनाए थे। ये 3 शेप्स बने हमारे। इसमें मैं इमेजेस फिल करूँगा। अब देखिए इमेजेस का ट्रिक्स देखिए, यहाँ पर देखिए ये इमेज बाहर जा रहा है ना, तो अब मैंने इस शेप्स के अंदर कैसे डालना है वो आप देखें। उस शेप के ऊपर रखा मैंने, और फिर यहाँ पर आ गया लेयर पैनल में, और अल्टर अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, फिर एंटर कर देंगे, तो ये इस तरह आ जाएगा। आपके बड़े वाले शेप में ये फिट हो जाएगा, लेकिन हमने इसको छोटे शेप में डालना है। अब मैंने क्या करना होगा, इस शेप से क्लिपिंग मास्क दोबारा ख़त्म करनी है। मैंने उस शेप्स को देखना है जिस शेप से मैं डाल रहा हूँ। ये वाइट कलर का शेप है। ये ये देखिए सारे मैं यहाँ पर इसकी व्यू को ऑफ कर रहा हूँ, तो मुझे मालूम पड़ रहा है कि भाई यहाँ पर कौन सा शेप है वो। तो ये अब हो गया मर्ज, ठीक है।
उसके बाद मैं क्या करूँगा, इन दोनों को देखिए दोबारा फिर हमारा मर्ज ख़राब हो रहा है, तो मैं दोबारा इस इमेज को और इस शेप को दोनों को ग्रुप करूँगा अभी। ये देखिए, ये हमारा शेप उसी के अंदर इमेज उसी शेप के अंदर अप्लाई हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा कि इन दोनों शेप्स को ग्रुप कर लूँगा। ग्रुप कर देने के बाद मर्ज भी कर लूँगा, कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो ये मर्ज हो जाएगा, वरना राइट क्लिक करके मर्ज ग्रुप कर लेंगे। अब इसको नीचे बड़े वाले शेप में हम मर्ज कर लेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा। इसी तरह हमने इन तीनों इमेजेस को इस तरह ही अप्लाई करना है जैसे मैंने पहले किया है। मैं यहाँ पर वीडियो को स्पीड अप कर रहा हूँ ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो। और ये बिगनर ट्यूटोरियल नहीं है बल्कि ये एडवांस ट्यूटोरियल है, इसलिए मैं बाज़ चीज़ें बड़ी स्पीड से बता रहा होता हूँ। इसकी वजह ये होती है कि जिनको फ़ोटोशॉप आ रहा होता है सिर्फ ट्रिक्स वगैरह सीखने होते हैं और काम कैसे किया जाता है ये उसके लिए ट्यूटोरियल बनाया जाता है। अगर आपको बिल्कुल बिगनर ट्रेनिंग सीखनी है तो हमारे चैनल पर फ़ोटोशॉप बिगनर ट्यूटोरियल के नाम से एक पूरा कोर्स रखा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसलिए आपको अगर ये समझ में ना आ रहा तो आप पहले कोर्स कंप्लीट करें या जो ट्यूटोरियल्स हैं सारे देखें, उसके बाद आप मेरे एडवांस ट्यूटोरियल देख सकते हैं। सारे जितने भी मेरे ट्यूटोरियल जाते हैं सारे एडवांस ट्यूटोरियल होते हैं। अभी हमने इसके बैकग्राउंड के कलर को थोड़ा डार्क करना है ताकि हमारे शेप और वाज़ेह आए। और इस वाले इमेज को मैंने इस तरह ही मर्ज करना है, मर्ज ग्रुप कर देंगे। ये मैंने दो इमेजेस इकट्ठे बना दिए। उसके बाद मैं इस शेप के अंदर इसको मर्ज करूँगा। अब देखिए, इसको थोड़ा सा बढ़ा भी दूंगा ताकि जो नीचे बहुत ज़्यादा वाइटनेस नज़र आ रही थी वो ख़त्म हो। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक और शेप बनाऊँगा। ये वाला शेप लूँगा, रेक्टेंगल शेप्स, और इसको इस तरह का मैं अप्लाई कर दूंगा और इसमें भी मैं कलर फिल कर लूँगा। उसका आउटलाइन जो बॉर्डर कलर है वो भी मैंने देना है। तो देखिए, इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर लाना है ताकि नज़र आए, क्योंकि ये हमारा बैकग्राउंड के नीचे जा रहा था, तो इसलिए लेयर का समझना यहाँ पर ज़रूरी होता है कि आपकी लेयर कहाँ पर है। इसको भी मैं डार्क ग्रीन कर दूंगा और यहाँ से इसके आउटलाइन को वाइट कर दूंगा और थोड़ा सा तो इसके वाइट जो बॉर्डर है इसको बढ़ा दूंगा, यानी स्ट्रोक्स। अब मैंने कुछ टेक्स्ट यहाँ पर लिखा है इन पेज में, इसको मैं एक्सपोर्ट करूँगा EPS फाइल में। ये सारी हमारी बनी हुई एक्सपोर्ट। यहाँ पर जाऊँगा, मैं फ़ोल्डर सेलेक्ट करूँगा जहाँ मुझे सेव करना है। मैं हमेशा डेस्कटॉप पे EPS फ़ोल्डर बनाकर वहाँ पे सेव करता हूँ। ओके करके यहाँ से मैं फ़ाइल ओपन करूँगा। ये EPS 300 रेजोल्यूशन पे इसको ओपन करना है। और ये एक और फाइल थी जो हमारा जो हैंड राइटिंग है, हाथ से लिखा हुआ टेक्स्ट था, इसको भी मैंने EPS में ओपन कर दिया। ये कुछ टेक्स्ट हैं, कंट्रोल, ये हम देखें टेक्स्ट कैसे ओपन करने, ये आपने पहले वाले को समझना है। जैसे कि आपने अभी देखा कि मैंने सारे सेलेक्ट कर लिया, यानी जो हमारी सिलेक्शन टूल होती है, मूव टूल के बाद वाला जो टूल्स है उसको लेना होता है। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर ये लिया, कंट्रोल X में प्रेस करता हूँ, फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और टैब का बटन प्रेस करता हूँ तो हमारी वो वाली फाइल खुल जाती है। अब यहाँ पर जो भी टेक्स्ट होगा उसका कलर चेंज करना मैंने बताया कि आपने जो भी लेयर है जिस पे टेक्स्ट अप्लाई हो उस पर डबल क्लिक करना है तो आपका लेयर स्टाइल खुल जाएगा। यहाँ पर आप अपना कलर दे सकते हैं, शेडो दे सकते हैं, स्ट्रोक दे सकते हैं, तीनों चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर। यानी अपनी जो टेक्स्ट है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट के अलावा किसी भी ऑब्जेक्ट को आप शेडो दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं, उसको स्ट्रोक वगैरह यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। अब जितने भी टेक्स्ट मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा मैं कट करके आपको बता दूंगा या स्पीड अप करके, ये देख सकते हैं मैं सारा स्पीड अप कर रहा हूँ। अब इसकी सेटिंग भी कर रहा हूँ। देखिए, जैसे मैंने पहले टेक्स्ट कट करके यहाँ पे लगाया था, बाकी सारे टेक्स्ट इसको मैं उसी तरह कट करके अपने असल फाइल में ला के लगा रहा हूँ। अगर इसी को भी मैं स्लो स्लो करके आपको बता रहा हूँ तो ये बहुत ज़्यादा वक्त हमारा ख़राब हो जाएगा, इसलिए वही तरीका है जो हमने पहले टेक्स्ट को अप्लाई किया है। अब जैसे आपने देखा ये वाली लेयर नीचे थी और इस तरह इसकी सेटिंग में सीट नहीं थी, तो मैंने एक और टेक्स्ट इसके ऊपर ली। तो इसका मैंने कलर भी वाइट कर दिया था। अब देखिए बाकी सारी चीज़ें जैसे जहाँ पर टेक्स्ट मैं करीब करीब कर रहा हूँ, ये कैसे कर रहा हूँ, ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो वाइटनेस नज़र आ रहे हैं मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से, मैजिक वांड टूल की मदद से इसको डिलीट कर रहा हूँ। और यहाँ पर एक लाइन भी लगा दी, उसका भी मैंने यहाँ से कलर चेंज कर दिए तो एक अलग सा लुक बन गया। तो इस तरह आप आइडियाज़ भी ले सकते हैं इस वीडियो से। यहाँ पर आपने कुछ चीज़ें सीखी कि हम अपने शेप्स के अंदर अपनी मर्ज़ी के इमेजेस को कैसे हम डाल सकते हैं और उसको क्लिपिंग मास्क कैसे कर सकते हैं।
और इसी तरह हम साइज़ दे दें या इस तरह इमेजेस को हम बैकग्राउंड पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी बैकग्राउंड पूरी खाली खाली नज़र आ रही है। तो ये बड़ा सा इमेज मैंने लिया और इसकी ओपेसिटी मैंने यहाँ से कम कर दी और इसके लेयर को देख के मैंने बैकग्राउंड के ऊपर ही रखा है। यानी अगर आप लेयर पैनल में देखेंगे तो सबसे लास्ट लास्ट लेयर में आपको नज़र आ रहा होगा। उसकी वजह ये है कि ये बाकी शेप्स के नीचे नज़र ये तीन इमेजेस मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दी। तो ये हमारा एक फाइनल आपको नज़र आ रहा होगा एड जो पेनाफ्लेक्स है ये 5 बाई 3 फीट का है। तो इस तरह का आप अपना पेनाफ्लेक्स डिज़ाइन कर सकते हैं। आप इसको सेव करेंगे जेपीजी फाइल में, आप अपना जो भी पेनाफ्लेक्स वाला होगा उसको आप दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वाली ट्यूटोरियल आपको पसंद आ गई होगी। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने खाबा।